आज हमारे धरने को चलते हुए पूरा 9वां दिन है। आज 1 सितंबर 2024 से लगातार हम धरने पर बैठे हुए हैं और प्रशासन से अपनी मांग कर रहे हैं। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का संघर्ष 9 दिन हो गए हैं लगातार चलते हुए और पूरे देश के 22 राज्यों में लगातार हमारा धरना प्रदर्शन जारी है। प्रत्येक जिला कार्यालय पर हमारा धरना चालू है और इसमें आज हमने अपनी मांग को मांगते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने बर्ड्स एक्ट का क्रियान्वयन के लिए भी मांग करी है और जिन जिन कंपनियों में लोगों का पैसा फंसा हुआ है उस पैसे को बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत भुगतान के लिए हमने ज्ञापन में अपना लेख लिखा है। क्योंकि सरकार ने इन कंपनियों को बंद तो कर दिया था 2016 में, मोदी जी ने बंद किया था इनको, लेकिन मोदी जी ने इन कंपनियों को बंद करने में तो बहुत चतुराई दिखाई, बहुत अकलबंदी दिखाई अपनी तरफ से, लेकिन मोदी जी ने कभी भी ये ध्यान नहीं दिया कि जिन गरीब लोगों का, जिनकी मेहनत की कमाई एक एक पाई जोड़ के उन्होंने अपनी बहन बेटियों की शादी के लिए, शिक्षा के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए जमा किया था, उस पैसे को वापस करने पर एक भी ग्राम ध्यान नहीं दिया मोदी सरकार ने। और 2019 में मोदी सरकार ने जनता से वाई लूटने के लिए बर्ड्स एक्ट 2019 से कानून बनाया, जिसमें काफ़ी अच्छे प्रावधान रखे गए और इसमें अध्याय 7 में एक प्रावधान रखा गया कि धारा 21 और 14 के अंतर्गत निवेशकों का भुगतान 7 दिन से लेकर 180 दिन के कार्य दिवस में ये पैसा वापस करा जाए। वापस करने की बात तो दूर है, जो कानून मोदी सरकार ने बनाया था उस कानून का क्रियान्वयन भी पूरे देश में सही तरीके से अभी तक मोदी सरकार नहीं कर पाई है। और इसी के उपलक्ष्य में आज हमने सभी सरकारी अधिकारियों को इस बर्ड्स एक्ट को संज्ञान में लाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया है कि इस बर्ड्स एक्ट 2019 को पूरे समूचे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए, ताकि लोगों का भुगतान इस कानून के तहत मिल सके। इसमें हमने सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी व आवेदन देने के पश्चात भी अभी तक अपने कार्यालय में ठगी पीड़ितों के आवेदन और आवेदकों का भुगतान करने के लिए भुगतान पटल की स्थापना तक नहीं की है और अपने कार्यालय के बाहर सक्षम सहायक सक्षम अधिकारी बर्ड्स एक्ट 2019 की पद पट्टिकाएँ भी नहीं लगाई गई हैं। अपितु संपूर्ण राज्य के किसी भी सरकारी कार्यालय में बर्ड्स एक्ट 2019 समुचित रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों, हमारे जिला, तहसील एवं राज्य में विंडो एवं डाक के माध्यम से ठगी पीड़ित भुगतान हेतु आवेदन 2022 से लगातार कर रहे हैं, किंतु करोड़ों आवेदनों में से किसी भी आवेदन पर आज तक सरकार ने भुगतान पर कोई ध्यान नहीं दिया है। जबकि बर्ड्स एक्ट 2019 की धारा 5/6 में स्पष्ट लिखा गया है कि यह भुगतान 180 कार्य दिवस के अंदर किया जाए, तत्काल प्रभाव से किया जाए और समस्त कार्रवाई को संपूर्ण करके आवेदकों की राशि को समुचित रूप से वापस किया जाए। और एक्ट के अध्याय 5 में धारा 14 पर आवेदन सुनिश्चित समय में सीमा के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए सक्षम सहायक सक्षम अधिकारी नामित अदालत को आदेशित करती है और पालन नहीं किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी मनमाने तरीके से आवेदकों को लंबित करे हुए हैं और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। संसद ने कानून में स्पष्ट प्रावधान नामित अदालतों सक्षम अधिकारी को पीड़ित आवेदकों की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान एवं ठगों को दंडित करने के लिए अध्याय 6 में धारा 21 से अंतर्गत धारा 27 तक कठोर प्रावधान किए हैं, जिसका पालन सरकार के नुमाइंदे नहीं कर रहे हैं। सभी राज्यों ने वित्त विभाग भारत सरकार को पत्र भेजकर सूचित किया है कि उन्होंने अपने यहाँ भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून बर्ड्स एक्ट 2019 को अपने राज्य में लागू कर दिया है, लेकिन लागू कर दिया है तो फिर भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि प्रत्येक कंपनी के ठगी पीड़ित ने, आवेदक ने, निवेशक ने अपने फार्म कंपनी के लिए डीएम कार्यालय में संपूर्ण कार्रवाई पूर्ण करके
जो दस्तावेज लगाए जाते हैं वो सभी दस्तावेज लगा दिए गए हैं और उसके बाद भी शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। हमारे देश की वित्त मंत्री संसद के अंदर चिल्ला कर कहती है कि हमारी तो मंशा पैसे देने की है, लेकिन हमारे पास कोई पैसे लेने के लिए आए तो सही। अरे मैडम, आप संसद के अंदर खड़ी होकर संसद के 542-43 सांसदों के मध्य में इतना बड़ा झूठ बोल रही हैं, जिसको पचाना बड़ी मुश्किल बात है। सभी आवेदकों ने, चाहे वो सहारा का, चाहे वो पल्स कराया, चाहे वो KTCL इंडिया कराया है, चाहे वो आदर्श क्रेडिट कराया है, सभी ने अपने आवेदन अपने अपने जिला कार्यालय, जिलाधिकारी महोदय, जिला ADM कार्यालय में जमा कर दिए हैं। लेकिन ADM साहब और DM साहब कार्यालय में वे फार्म भूल भाग रहे हैं। किसी भी फार्म पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब पूरे देश को आप चला रहे हैं, आपकी मोदी सरकार चला रही है, तो फिर आप ऊपर से DM अधिकारियों को, ADM अधिकारियों को आदेश क्यों नहीं करते कि जो जनता ने आपको आवेदन दिए हैं उन्हें आगे बढ़ाइए। तो जब आपके पास फार्म पहुंच नहीं रहा, DM साहब उसको आगे भेज नहीं रहे, तो निवेशक आपके पास क्या डायरेक्ट लेकर पहुंचेगा संसद में कि हमारा फार्म दे दीजिए, हमारा भुगतान कर दीजिए। तो मैडम, आप संसद में ऐसे गलत कमेंट ना करें। उससे बेटर होगा कि आप अपने कार्यालय से भारत सरकार के जितने भी जिलाधिकारी हैं वर्तमान में, हर जिला स्तर पर एक नोटिस भेजिए, ताकि जिलाधिकारी अपने यहाँ पर जितने भी आवेदन आए हैं उन पर भी कार्रवाई करें और जो शेष बचे हुए हैं उनको मंगवाने के लिए जनता को प्रेरित करें, ताकि उनका भुगतान समय से किया जा सके। और आप संसद में पता नहीं क्या क्या भाषणबाजी करते हो, लेकिन जनता का हित 1 ग्राम भी नहीं हो पा रहा है। ओके। राज्य सरकार भारत सरकार के साथ ठगी पीड़ित निवेशकों के साथ छल करते हुए बजट 2019 को समुचित रूप से लागू नहीं कर रही है। मनमाने रूल बनाकर पीड़ितों को भुगतान एवं न्याय के लिए दर धक्के खाने के लिए विवश कर रही है। संसद द्वारा पारित राज्य द्वारा अधिसूचित बजट 2019 के अंतर्गत राज्य में प्रत्येक मंडल आयुक्त जिलाधिकारी को सहायक सक्षम अधिकारी बजट 2019 में नियुक्त किया गया है। राज्य के आयुक्तों जिलाधिकारियों द्वारा बजट 2019 की अनुपालना न करना, आवेदकों को लंबित रखना, पीड़ितों का तय समय सीमा में भुगतान न करना, आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई न करना लापरवाही, अनुचित एवं विधि के विरुद्ध है। बजट एक्ट 2019 के अंतर्गत प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान सुनिश्चित करवाने के लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब विशद भुगतान के अंतर्गत पिछले 6 वर्ष से लगातार ज्ञापन दे रहा है और आपको संबंधित अधिकारियों को प्रेरित कर रहा है, ताकि नामित नोडल अधिकारी कानून का उल्लंघन न करें और तय समय सीमा में सबका भुगतान कर सकें। विशेष हम 1 सितंबर 2024 से जनपद गाजियाबाद कलेक्ट्रेट कार्यालय पर अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन हमारा जारी है, लेकिन कोई भी अधिकारी हमसे ये तक पूछने के लिए नहीं आया कि ये आपका धरना किस उपलक्ष्य में चल रहा है, आपकी क्या मांगे हैं। बड़ा ही दुर्भाग्य का समय है जो एक भी अधिकारी आज तक हमारे पास नहीं आया है। अतः आज हम पुनः एक बार शासन प्रशासन से अपनी पुनः विनम्र निवेदन के साथ मांग कर रहे हैं कि श्रीमान जी, अनुरोध के साथ हम आपके राज्य सक्षम अधिकारी प्राधिकारियों को निर्देशित करते हुए बजट 2019 की अनुपालना सख्ती से कराते हुए राज्य के प्रत्येक जनपद के प्रत्येक ठगी पीड़ित आवेदक की जमा राशि का 2 से 3 गुना अविलंब वापस कराएं, ताकि पीड़ितों के मन में राज्य और विधि के प्रति सम्मान उत्पन्न हो सके और ठगी पीड़ित भी राज्य में राष्ट्र के विकास में शासन को योगदान कर सके और गर्व महसूस कर सके। हमारी यही मांग है प्रशासन से और लगातार इसी मांग के लिए हमारा धरना प्रदर्शन जारी है। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है इस पर संज्ञान लेते हुए शासन प्रशासन हमारे भुगतान में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर सुनिश्चित करते हुए हमारे भुगतान को जल्द से जल्द वापस कराने में सहयोग करें, ताकि जनता खुशहाल जीवन जी सके और हम सरकार को बार बार धन्यवाद भी दे सकें यदि हाँ हमारा शासन। धन्यवाद।